हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। आज की इस वीडियो में हम महा टीटी के एग्ज़ाम में सिर्फ 4 से 5 दिन रह चुके हैं और बहुत सारे हमारे दोस्तों के हमें कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर तुक्का या लॉजिक पर कोई वीडियो बनाइए जिससे हमें आसानी हो, क्योंकि हर कोई काम कारोबार में मशगूल है और ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो जो कुछ भी आपने पढ़ाई किए हैं उसके हिसाब से हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है कि हम किस तरह लॉजिक लगा के कुछ नंबरात हमारे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूरी है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में हमने कुछ वीडियो बनाए हैं जो एक एक वीडियो में हमने एक एक टॉपिक को कवर करवाए हैं। तो आपको जाके उन वीडियो को देखना है। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, सिर्फ एक ही वीडियो उर्दू ग्रामर का लंबा है, बाकी तो शॉर्ट वीडियो है और बहुत जल्दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको महा टीईटी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ाई करके नहीं गए हैं। आप आसानी से उसको फेस कर सकेंगे। यह आपके सामने OMR शीट है जिस पर हमें हमारे ऑप्शन फिल करना होते हैं। तो इसको भी हम समझ लेंगे कि किस तरह आप इसकी प्रिंट निकाल कर इस पर जो हमें गोले भरना होते हैं तो गोले भरने की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में गोले भरने में ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो। तो हमको क्वेश्चन सेट मिलता है, ABCD 4 सेट में क्वेश्चन आते हैं। अब आपको आपकी किस्मत से जो क्वेश्चन सेट मिला है उस क्वेश्चन को, ये जैसा किसी को A मिला है तो A को यहाँ डार्क कर देंगे और यहाँ पे A लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे किस तरह ऑप्शन हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और कोई एक ऑप्शन हमको फिल करना होता है। ये उसका मिसाल दी हुई है, पद्धत बताई गई है। और जैसा ऐसे टिक करना, क्रॉस करना, ये सब चीज़ें 2 ऑप्शन भर देना। इससे क्या होता है, हमारा आंसर काउंट नहीं होता है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो TET का जो हमारा एग्ज़ाम है ये 150 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन हमें होते हैं। तो इसमें हमें अब आप लोगों की पढ़ाई के हिसाब से बहुत सारे लोग बहुत फ़ौरन जो हमें क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे कि क्वेश्चन के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखते से, जिसके हमें नॉन क्वेश्चन होते हैं, जो हमें देखते से हमें उनके आंसर मालूम हो जाता है, हम उनके आंसर फ़ौरन क्लिक कर लेते हैं। एक वो होते हैं जो हमें देखते से ही पता चलता है कि ये अननोन क्वेश्चन होते हैं, कि ये हमें नहीं आएंगे, हमें नहीं समझ में आता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम थोड़ा लॉजिक लगा के, थोड़ा ज़ोर दे के अगरचे कोशिश की तो हम उसके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। यानी 3 कैटेगरीज़ में हमारे क्वेश्चन होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि लॉजिक तो ऐसा है कि TET के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी अगरचे हमने कोई आंसर को गलत भी टिक कर दिए तो हमें उसका नुकसान नहीं होगा, यानी माइनस में मार्किंग नहीं जाएंगी। और अगरचे हमने अंदाज़न कुछ भी सोचकर कोई भी ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो इससे क्या होगा कि ज़्यादातर वो आंसर रॉन्ग ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि लॉजिक लगाना होता है। अब हमको पता है कि क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे, तो हम आप बहुत सारे जो TET के एस्पिरेंट्स हैं, टीचर हजरात हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन पहले हम शुरू कर रहे हैं हमारा तो हम हमारा क्वेश्चन पेपर लेके हम अपने आंसर देना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेंगे। अब मान लो उर्दू का सब्जेक्ट हम सबको आसान जाता है, सबसे पहले हम उर्दू के पोर्शन को लेंगे और फ़ौरन देखेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चन, जैसा उसमें एक पैराग्राफ होता है, नज़म होती है, उनको हल करेंगे, उनके ऑप्शन लाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें पूछा जाता है, वो सब चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती है। ये सब चीज़ें हमारे आसानी से समझ में आती है। हम इनके फ़ौरन जो है तो क्वेश्चन पेपर पर उनको बारीक बारीक टिक करके रखेंगे, छोटे छोटे इसमें। और फिर एक साथ में हम हमारे आंसर शीट लेंगे और उस पर फ़ौरन अपने जो है तो जो ये गोलों को फिल कर लेंगे और इनको भर लेंगे। अब इस तरह हम जो है तो हमारा जो TET का पूरा क्वेश्चन है 5 सब्जेक्ट पर डिवाइडेड है, 5 उसके हिस्से हैं, 5 पोर्शन है। इन 5 पोर्शन को 30-30 मार्क में डिवाइड किया गया है और पूरे 150 मार्क और 150 क्वेश्चन है। अब हम 150 को 4 या हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो जो है तो ये एग्ज़ामिनर के हिसाब से है कि कुछ चीज़ें एग्ज़ामिनर के मेथड में ऐसा है कि ये एग्ज़ामिनर का मेथड है
इसमें हर इसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब कोई एग्जामिनर कोई जो है तो सवाल पूरे 150 में से ए है तो 38 मरतबा सही जवाब होगा, बी है तो 35 मरतबा सही जवाब होगा, 40 भी हो सकता है, ये 30 से 32 38 तक की का सही होगा, और डी है तो ये भी 35 से 38 तक की के ऑप्शन सही होंगे। इस तरह वो पूरे 150 मार्क को 4 ऑप्शन में इस तरह डिवाइड करती है, एग्जामिनर मेथड है। अब कोई ऑप्शन इसमें 33 बार सही हो जाएगा, कोई ऑप्शन इसमें 35 मरतबा सही हो जाएगा, कोई ऑप्शन इसमें 40 मरतबा भी सही हो सकता है। अब हम तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, अब बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो अपना पेपर हल करते हुए जाएंगे, तो कोई ये 70 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, कोई 80 तक पहुंचेंगे, कोई 90 तक पहुंचेंगे, कोई 100, कोई 120 तक पहुंचेंगे। अब इसमें से हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन हमने एक्यूरेट सही दिए हैं और कितने अंदाज़न सही किए हैं। और फिर जो बचे, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जिनके ऑप्शन हमको सही आंसर के पता नहीं है। अब हम यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम लॉजिक लगाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिक के ज़रिए हल हो जाती है। अब हम जब ये लॉजिक लगा रहे हैं तो हम पूरा क्वेश्चन हल करके आ रहे हैं, पूरा पेपर हल कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारे पास आखिर में जो हमारे पास 10 से 15 मिनट रह रहे हैं वहाँ पर हमको तुक्के लगाना है। उससे पहले तुक्के नहीं लगाना है, उसके पहले हमको क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करना है और अपने ऑप्शन फिल करना है। अब यहाँ पे लॉजिक ऐसा है कि 150 मार्क के सवालों में हर ऑप्शन के 37 38 जो भी जवाब सही है। उसके बाद में एक लॉजिक ये है कि हमको देखना है कि हमने हर पार्ट को इसमें 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है और हर सब्जेक्ट 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो हर सब्जेक्ट में ए बी सी डी हर सवाल के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें 7 या 8 ऑप्शन एक जो है तो नंबर के सही होते हैं, यानी ए के 8 ऑप्शन सही हो सकते हैं एक पार्ट्स में, या बी के या सी के, इस तरह से इनके तादाद है। अब हमको देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से हमने कितने ऑप्शन यूज़ कर लिए हैं और कितने ऑप्शन हमारे बाकी है। जो ऑप्शन हमारे बाकी है हम उसमें से जो भी हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं उनमें वो ऑप्शन को फिल कर देंगे। एक साथ तमाम ऑप्शन जो भी हमारे क्वेश्चन रह रहे हैं, किसी के 30 रहेंगे, किसी के 20 रहेंगे, किसी के 25 रहेंगे, जो भी ऑप्शन हमारे छूट रहे हैं उन सब में एक ही ऑप्शन या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो भी हमको समझ में आ रहा है, जो हमारे पेपर में हमसे ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, उसको हम फिल करते हुए जाएंगे। तो इससे हमारे जो है तो किसी के 30 नंबर का छूट गया था, जिनका हमें एक भी आंसर सही जो है तो पता नहीं था, तो उससे ये ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो कम से कम 8 से 10 या 10 से 12 हमारे नंबरात बढ़ने के चांस हमको बिल्कुल चांस है ही। इसके बाद में एक और ट्रिक्स उसमें ऐसी है कि जैसे हमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, मान लो एक सवाल है कि महाराष्ट्र में नेचुरल गैस और जो है तो ईंधन ऑयल वगैरह ये इनकी पैदावार कहाँ होती है। महाराष्ट्र में कुदरती गैस और तेल की पैदावार कहाँ होती है। उसके ऑप्शन में है जैसे नागपुर, ऑप्शन बी वर्धा, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी मुंबई। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि ऑप्शन पढ़ेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे देखे कि नागपुर, वर्धा, अमरावती ये विदर्भ में इस साइड के हिस्से हो गए, और यहाँ पे तो हमारे पढ़ने में ऐसा कोई आया नहीं कि नेचुरल गैस और तेल वगैरह पैदावार की जाती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमें नज़र में आ रहा कि मुंबई है, मुंबई में बहुत सारे इसके जो है तो कारखाने हैं। तो हम यहाँ पे फ़ौरन इस तरह से लॉजिक लगाएंगे, क्या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे कट हो सकते हैं और ये लॉजिक में सही बैठता है। तो हम समझेंगे कि ज़्यादातर तो जो है तो विदर्भ में तेल वगैरह तो नहीं बन रहा और ये मुंबई साइड में होते हैं, तो ये हमको याद आ जाएगा, जो भी हमारी स्टडी पुरानी की हुई है तो समझ में आ जाएगा कि हमारे पढ़ने में गुजरा है क्या मुंबई के साइड में इस तरह से कुछ होता है, तो हम फ़ौरन ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे।
ट्रिक्स इस तरह एक ट्रिक्स और ये भी है कि जैसे एक सवाल रहेगा कि 5 मज़दूर 12 दिन लगाते हैं कोई एक काम को मुकम्मल करने के लिए। कितने मज़दूर? 5 मज़दूर कितने दिन लगा दे रहे? 12 दिन लगा दे रहे कोई एक काम को मुकम्मल करने के लिए। तो सवाल में दिया गया 5 के बदले 15 मज़दूर को वो काम दिया गया तो वो कितने दिन में वो काम दिया गया तो कितने दिन में वो पूरा करेंगे। तब हमको पता चल गया कि पहले 5 मज़दूर थे तो उन्होंने कितने दिन लगा दिए? 12 दिन लगाए। अब यहाँ 5 के बदले यहाँ 15 मज़दूर हो गए तो ये 12 दिन से कम ही होगा। लेकिन इसके ऑप्शन में क्या ऑप्शन थे कि ऑप्शन ए था 15, ऑप्शन बी था 12, ऑप्शन सी था 4 और ऑप्शन डी था 16। तब हमने देखी कि 5 मज़दूरों ने 12 दिन काम करने में लगाए। अब 15 मज़दूर हो गए तो ऑप्शन ये तो 15 दिन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि 12 दिन में तो 5 मज़दूरों ने किए। उसके बाद में 16 दिन भी नहीं लगाएंगे और ये जो है तो 15 दिन भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सबसे छोटा ऑप्शन कि 4 दिन लगाएंगे। तो हम सीधा लॉजिक लगा सकते हैं कि जब 5 मज़दूरों ने 12 दिन में किए तो 15 मज़दूर 4 दिन में कर सकते। तो यहाँ पे हम लॉजिक के ज़रिए इसको हल करेंगे कि 3 ऑप्शन कैसे भी करके हम काटेंगे कि जो इनसे जुड़ते ना हो। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही अहम टॉपिक लॉजिक किस तरह लगाए, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको देखा है। आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब हम इसको आखिर में